देती है। जिसे पद चाहिए भागवत उसे पद देती है। जिसे भगवान की प्रीति चाहिए उसे प्रीति मिलती है। जिसे भगवान का दर्शन चाहिए उसे दर्शन मिलता है। जिसको संसार का सुख चाहिए सांसारिक सुख मिलता है। भागवत सब कुछ देने में सामर्थ्य रखती हैं, सब कुछ देती हैं। आज आप लोग प्रेम से जो भी चाहते हो मन में कामना कर लो। आज भागवत का पहला दिन है। आज आप लोग जो भी चाहते हो भागवत जी से कामना कर लो। मैं यकीन से कह सकता हूं कि 7 दिन की कथा फिर आप नित्य सुनिए और 7 दिन बाद देखेंगे कि भागवत की कृपा से आपकी वो कामना जो पहले दिन की कथा में रखी थी वो बहुत जल्दी पूरी कर दी भागवत जी ने। ये भागवत का प्रभाव है। मन में जो संकल्प होता है, अब इसका मतलब ये मत कह देना हे भगवान हे भागवत जी हमें पैसा वैसा पकड़ाओ, ये तुच्छ सी बातें हैं। भगवान से कभी धन नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि धन तो भाग्य से मिलता है। यदि भाग्य में है तो देखा होगा धन तो वैश्या भी कमाती है, शरीर बेच के कमा लेती है। जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं उनसे अच्छी जिंदगी वो जी लेती है, तो धन तो वो भी कमाती है। अरे धन तो इंदौर का 3rd क्वालिटी का सबसे, जिसने ना कथा सुनी ना भागवत सुनी वो लोग भी इंदौर में बड़े बड़े धनवान हैं। तो धन कोई बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। हमें लगता है कि धन धन ना, धन बड़ी बात नहीं है मेरी मैया। भाग्य में होगा मिलेगा। भगवान से कभी मांगना हो धन मत मांगिएगा। एक बात बताओ, ये बूढ़ी मैया लोग बैठी हैं सामने, 3 बैठी हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। ये तीनों त्रिदेवियां बैठी हैं। इन तीनों के बच्चे भी होंगे, विशेष जानकारी तो हमें है नहीं। बच्चे होंगे, बेटा होगा। अब इनका बेटा इनके पास आए और कहे ए बुढ़िया पैसा निकाल, कहाँ गड़ा रखा है। इनका बेटा इनके पास जब आएगा तो माँ बड़ी खुश होगी, वाह लगता मेरे बेटे की बुद्धि सुधर गई, मेरे पास आ गया। लेकिन जब वो मांगेगा धन दो, अरे राम राम आया तो पैसा मांगने आया, दुखी हो जाएगी कि नहीं बोलो। एक बेटा होता है जो माता पिता से मांगता है, एक बेटा होता है जो माता पिता को मांगता है। माता पिता से मांगना और माता पिता को मांगना दोनों में बहुत अंतर है। एक बेटा अपने पिता से कहता है पूरा पैसा दो हरिद्वार जाओ। एक बेटा कहता है पिताजी पूरा पैसा भैया को दे दो, आप मेरे पास आओ, मैं आपके चरण दबाऊंगा, आपकी सेवा करके पुण्य अर्जित करूंगा। आप बताइए, एक पिता से मांगता है एक पिता को मांगता है, कौन सा बेटा अच्छा है? कौन? पिता से मांगने वाला कि पिता को मांगने वाला? जोर से बोलो हमें सुनाई पड़े। हाँ, पिता से मांगने वाला नालायक है, मूर्ख है, और पिता को मांगने वाला, पिताजी आप हमारे हक में आइए, बंटवारे में हमें धन नहीं, हमें बंटवारे में हमारी माँ हमारा पिता चाहिए। मेरे बंटवारे में मेरी माँ आई, मेरा पिता आया, ये मेरी संपत्ति आ गई। तो माँ से मांगना और माँ को मांगना, पिता से मांगना और पिता को मांगना, ऐसे ही भगवान से मांगना और भगवान को मांगना। तो आप लोग भगवान से मांगते हो कि भगवान को मांगते हो? अभी तो आप लोगों ने आंख मूंद ली थी। हाँ, महाराज जी ने कहा जो मांगोगे वो मिलेगा, तो भगवान से मांग लो, भगवान ये दे देना, ये थोड़ा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, काम धंधा अच्छा चला, बेटे का काम धाम अच्छा लग जाए, फलाना काम हो जाए, ये सब हो जाए, स्वास्थ्य भी गिरा पड़ा है, सास अच्छा हो जाए, फटाफट 10-20 बात बोल दिया। अब 7 दिन बाद देखेंगे महाराज जी की बात कितनी सच है। हाँ, तो ये तो फिर अपनी बुद्धि से भगवान को आप पढ़ा रहे हो। भगवान से धन मत मांगो, सांसारिक कामनाएं मत करो। यदि मांगना ही है तो भगवान से कहो कि हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मुझे कभी अभिमान ना आए, मुझ पर ऐसी दया करना मुझे कभी क्रोध ना आए, मुझ पर ऐसी दया करना मुझे लोभ ना आए, मुझ पर ऐसी कृपा करना मैं सदा अपने माता पिता की सेवा करता रहूं, मुझ पर ऐसी दया करना कि तेरा भजन में दिन रात बढ़ते क्रम में करता रहूं, दिन रात तेरा स्मरण करूं। ये मांगना भगवान से। भगवान से कहना कि हमें क्रोध ना आए, भगवान से कहना कि हमें अभिमान ना आए, क्योंकि क्रोध और अभिमान ही आपके सुख को, आपकी समृद्धि को भंग करता है। हमारे और आपके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन हमें क्रोध आ गया, क्रोध में हमने कह दिया कुछ, लो हमारे आपके रिश्तों में खटास आ गई।
तो बताइए, क्रोध से रिश्ते बिगड़ते हैं ना, क्रोध से ही घर में आग लगती है कि नहीं। तो आप पहले तो ये मांगा करो कि प्रभु क्रोध ना आए। दूसरा, अभिमान बहुत करते हैं हम लोग, और अभिमान तो रावण जैसों का नहीं चला, कंस जैसों का नहीं चला, तो ऐरे गहरे नथु खैरे आपका और हमारा कैसे चलेगा। तो भगवान, हम चाहें कि हम काम क्रोध लोभ खत्म कर दें, हम चाहें हम कहें कि हमने क्रोध जीत लिया, अभिमान जीत लिया, सारी बुराइयों पर विजय, ना, हमारी काबिलियत नहीं है कि हम कुछ जीत सकें। हाँ, भगवान चाहें तो वो आपके क्रोध को, आपकी वासनाओं को, आपके अभिमान को खत्म कर सकते हैं। इसलिए उनसे ही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा क्रोध खत्म करो, लोभ खत्म करो, अभिमान खत्म करो, आप खत्म करो। क्योंकि गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा मलमूत्र में भीगा होता, लिपटा होता, फिर गाय माता क्या करती है, क्या खाती है, नहीं, क्या करती है, चाटती है, ऐसे पूरा शरीर चाट डालती है, उसका मुंह, पेट, पीठ, गला, पांव, पूरा शरीर चाट लेती है, और चाट चाट के क्या करती है, उसे निर्मल बना देती है। जैसे वो बछड़ा मलमूत्र में भीगा था, अच्छा वो स्वयं बछड़ा क्या अपने आप को शुद्ध कर सकता था, साफ कर सकता था? मेरी माँ, पीछे वाली मैया जवाब देना, क्या वो बछड़ा स्वयं अपना मल साफ कर सकता था? नहीं, गाय ने किया तो हो गया। ऐसे ही हमारे ऊपर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का मलमूत्र लगा हुआ है। भगवान कृपा करेंगे तो उससे हमें बचा लेंगे, उससे हमें स्वच्छ कर देंगे, निर्मल कर देंगे। जैसे गाय बछड़े को निर्मल करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त को निर्मल करते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें निर्मल कर दीजिए। निर्मल जब कर देंगे तो फिर कोई चीज दुर्लभ नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे अंदर का कपट खत्म हो जाए। हम नहीं कर सकते ना, वो चाहें सब कर सकते हैं। बोल राधे। तो आज आप लोग यहाँ बैठकर जो मांगना है, जो कामना करना है, कर लीजिए। 7 दिन के पश्चात आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आ रही है। बोलो राधे राधे। चलिए, श्री नारद जी ने कथा सुनी। नारद जी ने कथा सुनी, हाँ। एक बार नारद जी बद्रीनाथ में सनकादियों को दिखे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों को सनकादि कहते हैं। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इन चारों को नारद जी उदास दिखाई पड़ते हैं। उदास। तब सनकादि, आपका कोई मित्र आपको उदास नजर आए तो पूछेंगे ना, भाई क्या प्रॉब्लम है, बड़े परेशान। तो नारद जी परेशान थे, तो सनकादियों ने पूछा, भाई क्या बात है, परेशान क्यों हो? तब नारद जी ने अपनी परेशानी का कारण समझाया। मैं परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ? मैं एक बार मृत्यु लोक गया, पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नजर नहीं आई। कहाँ कहाँ गए? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समस्त तीर्थों में गया। नारद जी कहते हैं, लेकिन मुझे कहीं शांति नजर नहीं आई। शांति नजर नहीं आई। ना तीर्थों में शांति थी, ना संतों के घर शांति थी, ना आपके घर शांति थी। गृहस्थों के घर, आपके घर शांति है? मैया जी, आपके घर शांति है या नहीं? घर में पंखा है, कूलर है, एसी है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, शांति नहीं। एक दिन गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा, बेटा शांति के साथ बैठो। एक विद्यार्थी बोला, आज तो आई ही नहीं वो, आज तो आई नहीं। आज कैसे बैठे? शांति। आपके घर में भी लगभग सब कुछ है,
पर क्या नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी ये देखो, ये मैया कह रही है शांति नहीं, बुढ़ापे में भी शांति नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, शांति क्यों नहीं? क्योंकि कामनाएं ज्यादा है। मैया जी, यदि आपके अंदर कोई कामना ना रहे, निष्काम, ना बेटा पाने की कामना, ना बेटी पाने की कामना, ना पत्नी पाने की काम, जो है ना धन पाने की, ना पद, ना जो है मेरे पास दाल रोटी है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, माँ है, पिता है, अब घर भी है, कपड़ा भी है, सब कुछ, अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ सब कुछ है, संतोष मेरे अंदर है। जिस दिन मैं संतुष्ट हो गया उस दिन शांति है या नहीं? कल्पना करके देख लीजिए ना। जिस दिन मुझे कुछ नहीं चाहिए उस दिन शांति है, जिस दिन मुझे कुछ चाहिए उस दिन अशांति। हमें ये चाहिए, कामनाएं जागी। शांति कहाँ है? बिनु संतोष न काम न साही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा और बिना कामनाओं के नाश के शांति मिल नहीं सकती। तो मैया जी, ये बुढ़ापा है, अब ये मत कहा करो कि हम परेशान हैं। सारी इच्छाएं त्याग दो, बस इच्छा रखो मरने की। भगवान जल्दी आओ, हमें ले चलो और हम आपके पास पहुंचे। राम राम जपते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, प्रभु आइए। बस 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 एक का ही इंतजार, आँखों को इंतजार है, सरकार आपका, आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। कर दो करम प्रभु जी, उपकार आपका, आँखों को इंतजार है। एक इंतजार हो, जिस दिन आप इनका इंतजार करेंगे ना उस दिन सुखी हो जाएंगे। और बेटे का इंतजार है, बहू का इंतजार है, नाती का इंतजार है, पैसे का इंतजार है, तो आप 4-5 बार और अभी आदमी स्त्री पुरुष बन के आना। आपकी उम्र है 80 साल और यदि आप कल मरने वाले हो और भगवान आके कह दें कि चल मैं तुझे 100 साल की उम्र और देता हूँ, 100 साल और जियो, तो क्या उन 100 साल में भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? फिर भगवान आपको 100 साल दे दे, चल, तो क्या उन 100 साल में भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? एक 100 साल की उम्र में इच्छाएं पूरी नहीं हो पड़ेगा। वैसे आप लोगों ने हाथ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आप झूठ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि सम्मान तो करते नहीं है, झूठा हाथ कैसे उठा दे, है ना? आप अपनी सास की सेवा नहीं करती, आपकी बहू आपकी सेवा नहीं करती, यही परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। हमें सास की सेवा ना करनी पड़े लेकिन हमारी बहू हमारी बहुत सेवा करे। भगवान हमें सास की सेवा मत देना, ऐसे घर में विवाह करना जहां सास पहले मर चुकी हो, और हमारी बहू जब आए ना खूब सेवा करे। वाह वाह वाह, क्या विचार हैं लोगों के। एक लड़की का बाप एक लड़की का पिता ऐसा लड़का खोज रहा था जिसकी सास ना हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते आए पर सास जिंदा थी तो शादी नहीं किया। उसे डर था कि हमारी बेटी जाएगी तो सास लड़ेगी, तो सास नहीं रहेगी तो झंझट नहीं रहेगा। वैसे एक दिन लड़की का पिता बहुत रिश्तों को देखने गया, कोई जचा नहीं। एक दिन अपने पार्क में गार्डन में घूम रहा था, उनका एक मित्र मिल गया। अरे कैसे हो? लड़की का पिता बोला थोड़ा टेंशन में हूँ, लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ पर कोई मिल नहीं रहा। तो उनके मित्र ने कहा मेरी पहचान में है एक बढ़िया। ना 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 ना, हमारी शर्त है, शर्त यह है कि लड़के की माँ नहीं होनी चाहिए, माँ नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। उसने कहा हाँ हाँ तब तो बढ़िया, हमारी नजर में एक ऐसा है, हमारी नजर में एक ऐसा लड़का है जो आपकी लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन उसकी भी एक डिमांड है।
उसकी भी एक शर्त है। उन्होंने अभी तक अपने लड़के का विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी जो डिमांड है ना, उस प्रकार का मिल कोई नहीं पा रहा। लड़की का पिता बोला, अच्छा क्या डिमांड है उनकी? तो लड़के उस मित्र ने कहा कि एक लड़का है, उन्होंने डिमांड रखी है कि जिस लड़की की मां ना होगी, जिस लड़की की मां नहीं होगी, उस लड़की से शादी करेगा। क्योंकि लड़कियां शादी के बाद जब देखो तो मम्मी जी कैसी हो। बन गया भोजन? क्या बना आज भाभी ने आपको खाना? अच्छा, लड़की भाभी से उम्मीद रखती है कि मेरी भाभी मेरी माँ की सेवा करे, लेकिन खुद अपनी सास की सेवा करना नहीं चाहती। कितना दुर्भाग्य! आप में से जितनी लड़कियां यहाँ हैं, मतलब हमारी वो माताएं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, आपका बच्चा भी है, आप सब चाहती हो कि आपकी माँ खुश रहे। भाभी को कभी कभी आप डांट देती हो, क्यों? अपनी सास को एक गिलास पानी नहीं दे सकती तू? माँ परेशान है, लेकिन खुद की सास मर रही है, उसकी चिंता, खुद की माँ की चिंता है, सास की चिंता। अरे भाई, देश की हर बहू अपनी अपनी सास को खुश रख ले तो इस संसार की हर सास खुश हो जाएगी, और उसमें आपकी माँ भी है, आपकी माँ भी शामिल होगी। लड़की को ऐसा लड़का चाहिए, सास ना हो। लड़की वाले की तरफ से, लड़के वाले तरफ से भी ऑफर आया कि माँ नहीं होनी चाहिए लड़की की, तो वो जो बिना माँ का लड़का खोजने गया था, पानी पानी हो गया। बोले भाई ऐसे में कुछ नहीं होने वाला, समझदारी से सब कुछ होता। किस किस को मारोगे? एक सज्जन कह रहे थे, गुरुजी हमें राहु परेशान कर रहा है, राहु केतु मंगल शनि की दशा चल रही है 7.5। हमने कहा यार शनि राहु केतु सब बिजी हैं, वो कहाँ तेरे को परेशान करेंगे, सब अपने काम धाम में लगे हैं। आजकल तो बहुएं परेशान कर रही हैं। शनि की दशा नहीं, बहू की दशा चल रही है। राहु की दशा नहीं, सासू माँ की दशा चल रही है। सास भी कम थोड़ी होती हैं। केवल बहुओं का दोष हो तो मैं बहुओं को कहूँ, डॉक्टरी कौन सी कम है बुढ़ापे में? एक हड्डी की अकड़ती है, किस चीज की गर्मी है पता नहीं, ठीक से 2 रोटी नहीं खाती। अरे बहू ने दे दिया, प्यार से खा लो। एक तो बुढ़ापे में ना मुंह नहीं चलाना चाहिए। जिन बूढ़ों ने मुंह में लगाम रख ली वो बूढ़े बुढ़ापे में खुश रहेंगे, और बुढ़ापे में भी पंचायत कर रहे हैं। बुढ़ापे में 2 रोटी खाओ और प्रेम से भगवान का भजन करो, ना सलाह देने की जरूरत है। हाँ, कोई बेटा आपका सलाह मांगे, पिताजी काम कर रहे हैं, माँ जी काम कर रहे हैं, करें, सलाह मांगे तो दो, बिना मांगे सलाह देना। शास्त्र चाणक्य जी कहते हैं कि आपसे बिना मांगे आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। आप कथा सुनने आए हैं तो मैं सुना रहा हूं, जबरदस्ती मैं आपको पकड़ पकड़ के कहूं। हाँ, कथा तो मैं पकड़ पकड़ के भी सुनाता हूं, लेकिन जबरदस्ती की सलाह नहीं देता। कोई मांगेगा सलाह तो देंगे, फिजूल में नहीं देते ना। हमारे ज्ञान की कीमत जब आप करोगे तब तो हम आपको ज्ञान देंगे। अब हमारा हीरा जैसा ज्ञान हम आपको हीरा दे दें और आप नाली में फेंक दो, अरे राम राम हमने हीरा दिया, कितना नालायक है। ऐसे हमने ज्ञान तो 1 करोड़ का दिया पर तुमने उसकी वैल्यू नहीं करी, तो ज्ञान देने से अर्थ भी क्या है? ज्ञान उसे दो जो उसकी कीमत समझे, जो उसका उपयोग करे। ऐसे कुपात्र को भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, है ना? मैं ये समझ रही हूँ ना। हाँ, मेरी माँ, बूढ़ी माताएं ध्यान से सुनेंगी। बहू को सही मार्ग दो, दिखाओ। 1 बार समझाया बहू को, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, 4 बार, 5 बार समझाया बहू को, पर बहू मानती नहीं है। अब आप एक काम करो, चुप हो जाओ। उसके चक्कर में कब तक माथा खराब करते रहो? अब आप मत बोलो, करना उसके मन की है, भाड़ में जाने, चूल्हे में जाने, कुएं में कूद जा, छत से गिर, क्या कर? समझाया नहीं मान रहा, क्या करे बताइए? समझा ही सकता है ना, माता पिता बच्चों को समझा ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताइए? आप भी तो माता पिता होंगे किसी बच्चे के, समझा सकते हैं ना, बेटा गुटखा मत खाना, बुरी संगत, स्कूल में पढ़ा कर। माता पिता कभी परेशान हो, समझा, बेटा पढ़ा कर समझा ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम समझा सकते हैं, माता पिता नहीं समझ में आए छोड़ दो, जा साइलेंट, चुप, खुद समझ लो।
अब आपकी जरूरत नहीं। बुढ़ापे में 2 रोटी खाओ प्रेम से, ज्यादा समय मंदिर में गुजारो, मंदिर आसपास हो, बैठो वहीं कीर्तन करके श्री कृष्ण। सारे बूढ़े लोग ना घर में मस्ती से पड़े रहते, खाए पिए पड़े रहे, बहुत अच्छी बहू है, बहुत बढ़िया बेटा, सेवा बढ़िया। अरे बुढ़ापा, मंदिर जाओ, क्षेत्र गली के सारे बुढ़े इकट्ठे हो जाओ, कीर्तन करो, पूरे क्षेत्र में वातावरण फैलेगा, भक्ति का माहौल बनेगा। खटिया तोड़ रहे हो, गलती आपकी भी तो स्वीकार करो। मुंह चलाते रहते हो, पंचायत करते रहते हो, गपशप करते रहते हो। ये उम्र गपशप की नहीं है, मौत सर पर मंडरा रही है और आप आराम कर रहे हो। उठ जागो मुसाफिर घोर, भाई जागो, मंदिर है, ठाकुर जी माता रानी बैठी है, कृष्ण जी बैठे, कीर्तन करो श्री कृष्ण गोविंद। अरे मंदिर के अंदर ही प्राण निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? कीर्तन करते प्राण निकले, इससे बढ़िया सौभाग्य क्या होगा? ये सौभाग्य की बात कर रहा हूँ आपके। हाँ, जी ली जिंदगी, आपकी जिंदगी जी ली आपने अपनी मस्ती से, खत्म। बच्चों को समृद्धवान बना दिया, पाँव में खड़ा कर दिया, कमाओ खाओ बेटा, ऐश करो, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है, बहू खुश रहो, बेटा खुश रहो, नाती खुश रहो। अब हमें 2 रोटी देना प्रेम से, और हम बढ़िया प्रेम से भजन करेंगे। हाँ, ऐसे माता पिता सुखी रहेंगे। और जबरदस्ती बहू को ताकती रहे, सीसीटीवी कैमरा बन के घूमती रहे, ऐसी सासें ज्यादा परेशान हैं। बेटी आई तो सासू माँ बड़ी, बेटी आई, 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 बेटी आई तो ये ले जा पोटरी में भर के, ये झोला ये भर के, ये ले जा, वो ले जा, सारा भर भर के दे दिया। अब बहू खड़ी, राम राम, मुझे एक साड़ी नहीं दी, ननंद को इतना भर के दिया, वो भर गई अंदर से बहू। अब पानी कैसे दे रही है? गिलास पटक रही, पी ले बेटा पानी लाना, ये पटकी गिलास तो आधा गिरा, आधा गिलास में बचा। सास कह रही इसको क्या हुआ? अरे इसको कुछ नहीं हुआ, तुमने इसको ऐसा कर दिया। भेदभाव, जितना प्यार बेटी से करती हो उतना प्यार बहू से करो, बराबर करो ना। एक रत्ती में मैं ये नहीं कहता बेटी से प्यार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। बेटी से प्यार हर माँ करती है और मरते दम तक करती रहेगी। मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? आपकी माँ भी आपको करती होगी, आपकी माँ भी आपको। बेटी से प्यार करो, लेकिन बहू से भी उतना प्यार करो, तो फिर आपके घर में ना एकता रहेगी। स्वर्ग जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति जहां प्यार है, एकता है, वहां स्वर्ग है। जहां झगड़ा है, लड़ाई है, मनमुटाव है, नरक वही तो है। सास और बहू एक घर में रह रही हैं, पर एक दूसरे को देखा नहीं 1 महीने से। ना सास बहू को देखना पसंद कर रही है, ना बहू सास को। राम 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 राम। आप लोगों के चक्कर में मुझे कृष्ण कथा छोड़ के सास बहू कथा सुनानी पड़ती है, ताकि आप लोग सुधर जाओ। मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं टेंशन में नहीं हूँ, आपको कह रहा हूँ। बड़े प्रसन्न रहा करो, चुप रहा करो, सास की सेवा किया करो, सास को पानी दिया करो। माँ है वो आपकी, सासू माँ है, भगवान है वो। वृद्ध की सेवा भगवान की सेवा जैसी होती है, सेवा करनी चाहिए। वृद्धों को भी थोड़ा बच्चों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करती है नहीं कि सम्मान करती है क्या है? कभी कभी बूढ़ा आदमी ये समझ लेता है मैं ही ज्ञानी हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी बच्चे भी पते की बात कर जाते हैं। तो हमें ना अक्लमंद हम ही हैं घर में, ये विचारधारा लेके नहीं चलनी चाहिए। एक काम करो, सबसे पूछना चाहिए। बहू से पूछो, छोटा बच्चा उससे भी पूछो, क्या होगा? सबको अच्छा लगेगा। करो अपने मन की, ठीक है, पूछ तो लो, सबको ये लगेगा हाँ अपनापन तो है। ये घर को ना स्वर्ग बनाने की छोटी छोटी बातें हैं, आपको कह रहा हूँ। आपके घर में जेठानी है, देवरानी है, दोनों बहुओं को बिठा लो। ननद आई है, आपकी बेटी आई है, तो बेटी को बिठा लो। आपकी बहू एक है तो एक उसको बिठा लो, 2 है तो दोनों को बिठा लो। और अपनी बेटी को साड़ी दे रही हो तो अपनी बहुओं को भी साड़ी दिया करो, सामने दिया करो, सामने दिया करो। और स्वयं आज्ञा किया करो, बहू जरा तेरी ननद आई है, जरा ये दे दे अपनी ननद को। वो खुद देगी तो उसे अच्छा लगेगा, और आप उसे छिपा करके देंगी तो वो कपट हो जाएगा। जो देना है दीजिए ना, लेकिन सामने दीजिए। क्या है? बुराई करिए, सामने करिए। हमारी आलोचना करिए, सामने करिए। हमारी जो गलतियां हैं उसे कहिए, सामने कहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। हमें जो गलत कहता, महाराज जी आपने ये गलत काम किया, ये गलत बोला, ये हमें जो सही मार्ग दिखाता ना, हम उसे अपना गुरु मान लेते हैं। हमें जो सही मार्ग दिखाए, हम लोग क्या चाहते हैं? कोई हमारी प्रशंसा करे। याद रखना मेरी माँ, जो आपकी प्रशंसा करता है वो आपका शुभ चिंतक नहीं है। जो आपका समय समय में आपके सामने आपकी आलोचना करता है, आपको आईना दिखाता है, वही आपका सच्चा शुभ चिंतक है। लेकिन हम लोग उसे गालियां देते हैं। अरे हम ऐसा बोल, स्वीकार करो ना उसे। आपकी कोई
आलोचना कर रहा है, आपको आईना दिखा रहा है, तो आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं उस पर? यदि गलती हमारे अंदर है तो हम सुधारें उसे ना, ठीक करें। कि दर्पण दिखाने वाले को थप्पड़ मार दिया, क्यों दिखाए दर्पण? अब बेवकूफ हम हुए कि दर्पण दिखाने वाला? आप हमसे कहें महाराज जी आपने ये शब्द गलत कहा, आपने ये बात गलत कही, तब तो हमें लगेगा वाह आप हमारे शुभ चिंतक हैं, है ना, आप हमारे शुभ चिंतक हैं। आपने हमें सही बनाना चाहते हैं, हमें और अच्छा बनाना चाहते हैं। आप लोग हमें बताते हैं, हमारी कमियां बताते हैं, हमारी कमियां हमें बताया करो, हमें सुनकर अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी। हम अपनी कमियों को सुनते हैं और सुधारते हैं। जो हमारा हमें आईना, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, निंदक नीरे राखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरी क्या हैसियत है, हमारे संत जन कह रहे हैं, निंदक नीरे राखिए। जो निंदा करे आपकी, उसे घर के सामने रहने की जगह है, उससे उस पर क्रोध मत करो। वो आपको आईना दिखा रहा है, वो आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। और जो आपकी खूब प्रशंसा करे, साहब आप तो ऐसे, आप तो ऐसे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद का कोई काम किया नहीं और लोग चढ़ा रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, ये आपको ले डूबेंगे, ये जिंदाबाद के नारे लगाने वाले। समझ रहे हो? आपके सामने आपकी झूठी प्रशंसा करने वाला आपका सगा नहीं हो सकता। आपके हितैषी को पहचान लेना। मंथरा ने कैकई से कहा था, अरे मंथरा ने कान भरे, कैकई ने समझ लिया तू तो मेरी हितैषी है। कैकई ने मंथरा को हितैषी जान लिया और खुद के पति की बात नहीं मानी। दशरथ जी कह रहे थे कि तुझे क्या चाहिए, मेरी बात मान, लेकिन कैकई के कान भर दिए ना मंथरा ने। जब दूसरों की बातें आप सुन लेते हैं, अमल कर लेते हैं, अपनों की बातों को ठुकरा देते हैं, तब आपके घर में वैसी ही आग लगती है जैसे कैकई के घर में लगी थी। अपनों को महत्व नहीं दिया जाता, गैरों को महत्व दिया जाता है, वो घर बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। उस घर की एकता, उस घर की शांति नष्ट हो जाती है। मेरी माँ, अपने घर की अखंडता को भंग मत होने देना। 4 भाई हो, चारों साथ में रहना, चारों प्रेम से रहना। अरे चूल्हे अलग हो गए तो कोई बात नहीं, घर अलग हो गए तो कोई बात नहीं, पर दिल अलग नहीं होने चाहिए, मन अलग नहीं होने चाहिए। मन से मिलकर रहो। चूल्हे अलग है चलता है, घर अलग है चलता है, मन एक होना चाहिए। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, चारों गले लग जाओ, चारों जेठानी देवरानियां गले लगो, एक ही बनो, एक ही रहो। अपना बनाओ, अपना खाओ, अपना कमाओ, वो सब सही है, पर एक रहो। अब ये थोड़ी कि यहाँ जेठानी रहती है, बाजू के घर में देवरानी रहती है, लेकिन ना जेठानी देवरानी को देखती है, ना उससे हाय हलो होती है, ना राम राम। ये कोई जिंदगी है यार? ये नर्क की जिंदगी जी रहे हो, बताओ। अरे राम राम करने में नुकसान क्या है? प्यार के 2 शब्द बोलने में नुकसान क्या, बताओ तो। हम तो पाकिस्तान के लोग, अभी देखो ना, जब आते हैं ना हमारे देश में, पाकिस्तान के लोग आक्रमण करते हैं, मतलब आतंकवादी आ जाते हैं, हमारी सेना क्या कहती है? भाई अभी भी समय है आपके पास, सरेंडर कर दो। प्यार के शब्द कहती है पाकिस्तान में, भाई हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें जीवन दान दे देंगे, सरेंडर करो अपने आप को। आतंकवादियों से कहती है हमारी भारत की सेना। प्यार के शब्द तो दुश्मन से भी कहना पड़ता है, फिर तो आपकी जेठानी है, आपकी देवरानी है। मेरी माँ, प्यार से, प्यार बहुत जरूरी है। एकीकरण जरूरी है, एकीकरण होना, दिल अलग नहीं होना चाहिए। सबका सम्मान, सबको प्यार, जितना प्यार इससे उतना प्यार इससे, ना कम ना ज्यादा। जिस दिन सम बराबर प्यार हो जाएगा, उस दिन भगवान किसी भी रूप में आए, आप उससे भी प्यार करोगे, वो आपके प्यार से खुश हो जाएगा। यही भजन है, यही भक्ति है, प्रेम है। नारद जी महाराज बैठे हैं प्रेम से। महाराज, मुझे तरुणी आजकल नई नई बहुओं की चल रही। नारद जी कह रहे हैं मैं समस्त तीर्थों में गया, शांति नहीं मिली। जब मैं वृंदावन गया तो वहां एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी 16 साल की। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बुढ़ा इस तरफ। मैंने कहा कौन है भाई? तब बूढ़ी स्त्री रोती रोती मेरे पास, वो 16 साल की कन्या रोती रोती मेरे पास आकर मेरे पांव पकड़ती कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशय। नारद जी के पांव पकड़ के कन्या बोली, महाराज मेरा दुख दूर कर दो। नारद जी बोले, देवी आप कौन हो? मैं भक्ति हूँ। ये कौन है? ये ज्ञान है, ये मेरा बेटा वैराग्य। भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य किसके बेटे हैं? भक्ति। भक्ति होगी तो ज्ञान वैराग्य निश्चित होगा। भक्ति के पुत्र हैं। लेकिन कलयुग में तीनों परेशान थे। तब क्या हुआ? तब नारद जी ने सनकादियों से कहा कि हमें भागवत सुनवाओ। हरिद्वार की भूमि में भागवत हुई और भागवत के लिए 3 आसन बिछाई गई।
एक भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए। मुख्य श्रोता बन के नारद जी बैठे। कथा किसने सुनाई? 4 संत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 व्यासपीठ बनाई गई और चारों ने कथा सुनाई। और कथा की केवल महिमा सुनी तो भक्ति महारानी नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी नाचने लगी, गाने लगी, ताता थैया करने लगी। भाई क्यों नाच रही हो भक्ति? महाराज ये कथा की महिमा सुनी मैंने, बस मेरा सारा दुख दूर हो गया। भक्ति कष्ट में थी, भागवत सुनते ही भक्ति का दुख दूर हो गया। ये भागवत तो वो भागवत है भक्तों जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर कर देती है। तो क्या हमारा और आपका दुख दूर नहीं करेगी? करेगी। भक्ति प्रकट हो गई। महाराज मैं कहाँ बैठूं? यहाँ तो जगह नहीं है। तब भगवान बोले कि ये जो भक्त बैठे हैं इनका हृदय खाली है, जाओ इनके हृदय में बैठ जाओ। भक्ति जाकर हृदय में बैठ गई। तो जो कथा प्रेमी होते हैं ना उनके हृदय में भक्ति बैठ गई। और नारद जी ने खड़े होकर एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हम एक बात समझ में नहीं आई। क्या? हम एक बात समझ में नहीं आई। भागवत सुनकर ये प्रश्न का उत्तर देकर मैं आरती की ओर आपको ले जाऊंगा। बिहारी जी का प्रादुर्भाव होगा। भक्तों श्री भगवान नारद जी खड़े होकर प्रश्न करते हैं, महाराज जिसने पापी व्यक्ति कथा सुने और मुक्त हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुनकर मुक्त हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। जिसने जीवन में जिसने पाप ही पाप किया है ऐसा पापी कथा सुनेगा तो क्या मुक्ति मिलेगी? बोले हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने गौ हत्या की है, ब्राह्मण हत्या करी है, पाप किया है, ऐसा पापात्मा भी भागवत धोखे से सुन ले तो भागवत उसका कल्याण कर देती है। ये भागवत की किसी का हुआ? हाँ, तुंगभद्रा नदी के तट पर पंडित जी रहते थे आत्मदेव नाम के। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। उनके घर में सब कुछ था मैया जी, बेटा नहीं था। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पुत्र नहीं था। बेटे की कामना सता रही थी, बेटा 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 बेटा। आत्मदेव जी ने यज्ञ किया, पूजा पाठ कर डाली, सब कुछ कर लिया बेटे के लिए, पर भाग्य में बेटा नहीं था, नहीं मिला, ना बेटे ना बेटा, कुछ नहीं मिला। अब इच्छाएं छोड़ देते हैं आप, इच्छाएं ही छोड़ो, बेटे की कामना छोड़ दो बस। आज के जमाने में सबसे बड़ा दुख क्या है? किसी को बेटा नहीं है ना, वो स्त्री बड़ी परेशान होती है। बेटा नहीं है, सबके बेटा। हमारा भगवान ने, हमने क्या बिगाड़ा? भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, क्या गलती होगी, क्या अपराध हो गया, भगवान ने बेटा नहीं दिया? अरे माँ, बेटे के लिए क्यों रोती हो? अच्छा, बेटे के लिए ना सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? सासू माँ। बहू के बेटा नहीं है। अच्छा, किसी को बेटा ना हो ना तो डोकरियां बड़ा परेशान करती हैं। अरे बहू के बेटा नहीं है, बेटा नहीं, किसी के बेटा नहीं है ना तो उसको खा जाती हैं, बेटा बेटा बेटा, इतने डंक मारती हैं, बेचारी परेशान हो जाती है। बेटा नहीं है, बेटा है। उसकी बहू का बेटा नहीं है। अरे तो तुम्हारी बहू के बेटा है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटा बेटा बेटा। क्या होता है बेटों से? क्या होता है मैया जी? बड़े होकर बेटे लात मारते हैं, लुगाई को लेके चला जाता है, बूढ़ी माँ मरती रहती है, बूढ़ा बाप मरता रहता है। जिन बेटों के लिए माँ रोती थी, भगवान एक बेटा तो कम से कम दे दो, भगवान ने दिया, बेटा दिया, बेटा बड़ा हुआ, बहू आई, अब बेटा बहू को लेके चला गया। जो माँ बेटे के लिए मरती थी वो आज भी मर ही रही है।
रोटी, दो दो रोटी को तरसती। इंदौर में हजारों ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों से दुखी हैं, पड़ोसी से नहीं, जमाने से नहीं, खुद की औलाद से, खुद की संतान से, है या नहीं? तो बेटों के लिए रोना क्या अर्थ है? रोना है तो बेटों के लिए मत रो। अरे मीरा जी के कोई बेटा था? मीराबाई बेटा था। आप रोती हो बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा बेटा नहीं है। जितने आंसू बेटे के लिए बहाती हो ना मेरी माँ, सच कहता हूँ इतने आंसू मीरा बनकर के कृष्ण के लिए बहाई होती तो भगवान गोद में खेल रहे होते। बेटे का मोह जाता नहीं है। कैसी माया है ईश्वर की, मम माया दुरतया। ये मनुष्य माया में ऐसा जकड़ा हुआ है कि ये बच्चों की माया में उलझा है, चाह करके भी छूट नहीं पाता बेटे की माया। इसलिए मेरी माँ हाथ जोड़ विनती करूं, बेटों के चक्कर में मिल जाए तो रख लो और ना मिले तो भगवान की विशेष कृपा समझो। महाराज जी हमें बेटा चाहिए। अच्छा आपको बेटा चाहिए नहीं था, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब ऐसी कोई इच्छा थी? बोलो। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब क्या बेटा पाने की इच्छा थी? इच्छा ने जन्म लिया था? ओ मैया ध्यान से सुनो मेरी माँ। ओ मैया, शादी के पहले बेटा पाने की इच्छा का जन्म हुआ था। इस इच्छा का जन्म कब हुआ? शादी के तुरंत बाद भी नहीं हुआ, शादी के 2 महीने बाद भी नहीं हुआ, 5 महीने बाद भी नहीं हुआ, 1 साल बाद भी नहीं हुआ। अरे हो जाएगा, 2 साल बाद भी कोई इच्छा नहीं है विशेष। लेकिन अब सब कहने लगे अरे 2 साल हो गए शादी को, बेटा नहीं हुआ, कोई खबर नहीं है? हाँ? कोई खबर नहीं, कोई खुशखबरी दो। हाँ? अब सारे लोगों ने टोकना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनना, जो मिलता क्या खबर है? कुछ नहीं। अरे होना चाहिए, डॉक्टर को दिखाया? अरे नहीं दिखाया। अरे पंडित जी को दिखाओ, पंडा बाबा को दिखाओ। अंधविश्वास तो आप लोगों ने फैला रखा है। दोष देते हैं बाबा लोग ढोंगी हैं। उनका ढोंग बढ़ा कैसे? आप लोगों ने बढ़ाया। आप कम ढोंगी हो। बेचारे बदनाम संत होते हैं, आप लोग मौज करते हो। अब सबने टोकना। सासू माँ भी एक दिन पूजा में बैठी थी, बहू ने पूछा माँ जी क्या कर रही हो, आज ज्यादा बैठी हो? बेटा वो तेरा बेटा नहीं, बेटा बहू तेरा बेटा हो जाए इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। देखो अब उस स्त्री के अंदर बेटा पाने की इच्छा का जन्म होता है। अभी तक उस इच्छा का जन्म नहीं था। अब जब सबने टॉर्चर किया, सबने दंस मारे, तब इच्छा हुई। अब इच्छा हो गई है, अब इच्छा पूरी नहीं हो रही है। अब रोइए नहीं भगवान, इच्छा पूरी, इच्छा गलत इच्छा पैदा हो गई। लोग कहते हैं शादी के 10 साल हो गए बेटा नहीं हुआ, सब रो रहे हैं बेटा नहीं हुआ। 10 साल हो गए, 20 साल शादी के हो गए, बेटा नहीं हुआ। अरे शादी के 20 साल बाद बेटे की चिंता है, पर तुम्हारे मरने का समय आ गया, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, इसकी चिंता है किसी को? शादी के 20 साल बाद बेटा नहीं है, इसकी सबको चिंता सता रही है, पर बुढ़ापा आ गया, मरने की स्थिति में पहुंच गई हो, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, है चिंता किसी को? एक भैया को चिंता है, एक स्त्री को चिंता है, बेटे की चिंता सता रही है। नहीं मिला, पर भगवान नहीं मिले उसकी कोई फिक्र नहीं है। ये बुद्धि है लोगों की। सही है मैया जी? ये अकल है लोगों को। अरे रोना है भगवान के लिए रोइए ना, पाना है कृष्ण को पाइए। मीरा का कौन सा बेटा था? क्या बिना बेटे के कल्याण नहीं होता? यदि कल्याण नहीं होता तो मीरा तो द्वारिकाधीश के मुंह में समा गई थी। बिना बेटे के कल्याण कर लिया तो बेटे से कल्याण होता है। यदि ये सोच रखा है तो ये गलतफहमी पाल रखी है। बेटे से कल्याण नहीं होता, भजन से कल्याण होता, भगवान नाम से कल्याण होता। मीरा का हुआ। स्वामी विवेकानंद क्या उनके बेटा था? क्या उनका कल्याण नहीं हुआ? कितनी गलत विचारधारा हमने बना रखी है। बेटा होगा हमारे, बेटा क्यों होगा?
बेटा हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, हमारा नाम करेगा। तुम भी तो अपने बाप के बेटे हो, क्या तुमने अपने बाप का नाम रोशन किया? तुमने खुद ने तो बाप का नाम रोशन नहीं किया और बेटे से उम्मीद लगाए बैठे हो हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। देखिए जरा कितनी गजब बात नहीं लगती आपको? बेटा क्या नाम रोशन करेगा? आप खुद कर लो ना अपना नाम रोशन। झांसी की रानी का नाम क्या उसके बेटे ने रोशन किया था? स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या उनके बेटे ने रोशन किया था? बताइए। तुलसीदास जी का नाम क्या उनके बेटे ने रोशन किया था? तुलसीदास जी का कोई बेटा था? बोलिए। वो आपकी तरह नहीं रोते बेटा बेटा, तुलसीदास जी रोते थे राम के लिए। सूरदास जी का कोई बेटा सुना आपने? क्या बात कहें, नरसिंह मेहता जी का बेटा था। नाम सुना कभी नरसिंह मेहता जी का? नरसिंह मेहता जी का एक बेटा था, जवान हुआ मर गया। जब बेटा मरा तो नरसिंह जी खुश हो गए। लोगों ने कहा वाह कैसा बाप है, बेटा मरा और तू खुश हो गया। नरसिंह जी ने कहा बुरा ना मानो, ये जो बेटा था ना ये मेरे भजन में बाधा था। अभी बेटे की चिंता रहती थी, बेटे की चिंता रहती थी। मैं भजन करता हूँ भगवान का तो भगवान ने ही मेरी चिंता दूर कर दी कि अब खुल करके भजन कर, कोई बाधा नहीं, कोई चिंता नहीं। जो भक्त है वो हर चीज को अच्छा समझता, सकारात्मक सोच रखता है, पॉजिटिव सोचता है, निगेटिव नहीं सोच लेता, नकारात्मक नहीं सोचता। अरे मैं तो इतनी, अब आप लोग कैसा सोचते, इतनी पूजा करता हूँ भगवान ने बेटा छीन लिया, क्या मतलब पूजा पाठ का सब फेंको बंद करो, ए बेटा भगवान होते तो बेटा बचा नहीं लेते। ये तुच्छ प्राणी है, ये हमारी सोच है। लेकिन नरसिंह जी ने कैसे सोचा कि भजन में बाधा था, भगवान जहां भाई एक दिन तो मरेगा ना, कल मरेगा तो आज मरा, भजन में बाधा मिटी, ये सोच है। और आप लोग मंगलवार का व्रत करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, सोमवार का व्रत करते हो और इच्छाएं करते हो। अभी 16 सोमवार आएगा, माताएं व्रत चालू, हे शंकर जी इस सोमवार को हमें ये दे देना। मतलब आप लोग जितने का व्रत रखती हो ना उतने की मजदूरी मांग लेती हो। हमने 16 सोमवार रखा, 16 सोमवार पूरे 17वीं सोमवार पहुंच गए, बोले बाबा हो जाए हिसाब किताब, 16 सोमवार का कितना बजट बन रहा है, दो फिर बदले में, ये हिसाब किताब हो गया इतना, तुम घर जाओ अपने घर। ये तो नौकरी, ये तो मजदूरी है साहब, सही कहते हैं। भगवान भी मजदूरी देता है, पूजा करो मजदूरी पकड़ो। जिस भक्ति में कामना होती है वो मजदूरी वाली भक्ति होती है। एक भक्ति होती है निष्काम। क्या? निष्काम। मैं अगर चाहूं तुझे तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। प्रेम के बदले कुछ लिया नहीं जाता। हाँ, प्रेम में लेने की इच्छा नहीं होती, प्रेम में देने की इच्छा होती है। समझ रहे हैं? माँ बेटे को क्या देना चाहे, सब कुछ देना, ये ले ले बेटा, ये ले ले। बेटे का पेट भरा है फिर भी पकड़ पकड़ के खिला रही है, खा ले, प्रेम है ना। उसकी देने की इच्छा है, क्या खिला दूं, क्या खिला दूं, क्या खिला। और जहां कामना है वहां लेने की इच्छा है। संसार का प्रेमी कैसा है? माँ बेटे को देना चाहती है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था, संसार के प्यार की बात कर रहा हूं। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था, फोन से बोला कि सुनो आज हम तुमसे 6 बजे मिलना चाहते हैं, फलाने पार्क में आ जाना, हम मिलेंगे। लड़की बोली ठीक है। लड़का इंतजार कर रहा था लड़की का, 5:45 से 6 बज गए, 7 बज गए, लड़की अभी तक नहीं आई। बोला था आऊंगी 6 बजे मिलने का बोला था, अब फोन लगा रहा तो फोन बंद। अब लड़के को मिर्ची लग गई, अरे अब मैं बात नहीं करूं, अब बात नहीं करूं। नहीं आई। लो भैया, उसका प्यार, उसका प्रेम क्रोध में बदल गया कि नहीं? क्योंकि वहां प्यार था ही नहीं, वहां तो वासना थी। वहां क्या था? वहां लड़का लड़की को कह रहा था प्यार करता हूं, वहां प्यार नहीं था। क्योंकि प्यार है तो मिलो। गोपियों को छोड़ करके कृष्ण चले गए थे, तो क्या गोपियों को गुस्सा आया? प्रेम था तो रोती रही। 100 साल का वियोग था। आप करेंगे किसी का 100 साल तक इंतजार? इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम इसको कहते हैं। लड़का से लड़की मिलने नहीं आई,
गुस्सा आ गया, अब बात नहीं, अब तो देखता हूं, पूरी पोल पट्टी खोलता हूं। लो भैया, क्योंकि ये प्रेम था ही नहीं, ये प्यार नहीं था। क्या था ये केवल इच्छाएं थी शरीर को छूने की। लड़के की इच्छा थी कि आती तो उसको बिठाता, उसे स्पर्श करता, अपनी भूख मिटाता, शरीर की भूख मिटाता। उसके प्रेम में वासना थी मेरे भाई, सच्चा प्रेम नहीं था। सच्चा प्रेम तो माँ का प्रेम है। छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ जब दूध पिलाती है ना, तो बच्चा दूध पीते पीते अपने लात माँ के दूसरे स्तनों में मारता है। छोटे से पाँव हैं, कभी माँ के मुंह में लात मारता है, कभी माँ के एक स्तन में लात मारता है, कभी माँ के पेट में लात मारता है। लात खा करके भी यदि कोई दूध पिला सकता है तो केवल एक है, नाम है माँ। लात खा करके भी दूध पिलाने की शक्ति किसी के अंदर है तो माँ के अंदर है। उस माँ के प्रेम में कोई वासना नहीं, निष्काम प्रेम है या नहीं। जैसे माँ का प्रेम निष्काम होता है, ऐसे भगवान का प्रेम भी भक्त से निष्काम है। वो आपसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन वो इतना चाहता है कि आप भी उससे निष्काम प्रेम करिए। कोई कामना ना हो, सोमवार का व्रत रहो, एकादशी का व्रत रहो, मांगो मत। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। प्रेम इसको नहीं कहते। प्रेम कुछ नहीं चाहता। प्रेम की परिभाषा मैं आपको आगे की कथा में दूंगा, अभी नहीं। भक्तों, बेटा बेटी के लिए मत रोइए, रोना है कृष्ण के लिए रोइए। कोई कामना नहीं, निष्काम। बेटा बेटी से कल्याण नहीं होता। अरे बेटा बेटी तो पशु पक्षी के भी होते हैं कि नहीं? बच्चे तो सुअर के भी होते हैं कि नहीं? कुत्ता बिल्ली के भी बच्चे होते हैं कि नहीं? आप लोगों के भी बच्चे हैं। तो बच्चे तो हर योनि में मिलते हैं, लेकिन भगवान हर योनि में थोड़ी मिलते हैं। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षियों से कहो चलो कथा सुनो, बच्चे वो पैदा कर सकते हैं आप लोगों की तरह, लेकिन वो कथा नहीं सुन सकते, वो आत्म कल्याण नहीं कर सकते। आत्म कल्याण करने के लिए, भगवान को पाने के लिए ये मनुष्य का चोला देकर के भगवान ने आपको भेजा है। इस मनुष्य के शरीर से ईश्वर को पाया जा सकता है। ये मनुष्य का तन केवल परमात्मा को पाने के लिए दिया गया है, लेकिन हम मूर्ख हैं जो वासनाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, कामनाओं के पीछे दौड़ रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि ये क्यों मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। करोड़ों जन्मों तक पुण्य करने से 84 लाख योनियों का चक्कर लगाने के बाद एक बार मनुष्य का तन मिलता है। और यहाँ भी हम भगवान की भजन भक्ति नहीं कर पाते तो फिर 84 का चक्कर। भाई एग्जाम देने गया बच्चा फेल हो गया तो फिर पाठ एक पढ़ेगा कि नहीं? फिर लेसन 1 में हाँ बिगड़ गया आपका कर्म तो हो गया दूसरा जन्म। 84 का चक्कर, फिर घूमो, फिर कुकर बनो, सूकर बनो, नाली का कीड़ा बनो, पशु बनो, पक्षी बनो, चमगादड़ बनो, मुर्गी बनो, फलाना सब बनो, फिर मनुष्य का तन मिलेगा। यहाँ भी आके फिर गलती कर दी, साल भर पढ़ाई की, कोचिंग की, ट्यूशन मेहनत की, इतना फीस दिया, पैसा खर्च किया और एग्जाम देने के टाइम लापरवाही किया तो फेल होगा ना। और तेरे 3 घंटे यदि तूने ठीक नहीं लिखा तो तेरा साल बिगड़ जाएगा कि नहीं? और बिगड़ जाता बच्चों का साल बिगड़ गया। 3 घंटे एग्जाम था, 3 घंटे साल भर की पढ़ाई 3 घंटे में हो गई। ऐसे मरते समय भगवान याद नहीं आए, फेल हो गए, जाओ 84 का चक्कर, फिर पाठ एक, लेसन 1, 1 2 3 4 फिर पढ़ो। समझ में आ रहा है मैया जी? हा? क्या समझ में आया? आया कुछ? कुछ नहीं आया महाराज। बिनु सत्संग विवेक ना हो। सत्संग बार बार करना पड़ेगा तब कुछ समझ में आएगा। मेरी बातें आपको बातें लग रही होंगी, ये कथा आपको बात लग रही होगी। ये आपको कहते हैं ना, बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो रोता है, नहीं जाता, पता नहीं ना स्कूल का अर्थ क्या है। अभी इस बच्चे को स्कूल भेजो तो पहले दिन रोता है, नहीं जाता है, जिद करता है। मम्मी कभी कभी तो तमाचा जमा के भेजती, हाँ नहीं जाता, रोता, गाड़ी देख के भागता घर के अंदर। छोटे छोटे बच्चे चतुर होते हैं, उठते ही नहीं।
उठाती है मम्मी, उठते ही नहीं, उनको पता उठेंगे स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन वही बच्चे जब पढ़ लिख करके बड़े बड़े अफसर बनते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ कर लेते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियाँ पाते हैं, लाखों रुपए महीना जब कमाते हैं, तब उन्हें याद आता है कि मेरी माँ ने मार मार के भेजा था, उसका परिणाम है कि आज मैं सुखी हूँ। वो चीज पहले समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में समझ में आई कि नहीं। ऐसे मेरी ये बातें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जाकर खड़े होंगे तब मेरी हर बात आपको समझ में आएगी। अंतिम पड़ाव में जाकर के जहाँ के बाद सीधे मौत होगी, ये बूढ़ी माताओं को समझ में आ रही होगी, आ रही कि नहीं। और नहीं आए तो फिर भगवान मालिक, अभी भी नहीं आए तो फिर कोई क्या कर सकता फिर तो कुछ नहीं है, उनके लिए है ही नहीं कुछ। भागवत श्री गौकर्ण जी महाराज श्री आत्मदेव जी को एक पड़ोसी ने कह दिया, बेटा नहीं, जंगल में एक महात्मा ने फल दिया, धुंधली ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया, पेट में कपड़ा बांध लिया। धुंधली के बेटा कुछ दिन बाद उसकी बहन को बेटा हुआ, खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। गाय को बेट फल खिलाया था संत का, गाय के बछड़ा हुआ, नाम रख बच्चा हुआ, बछड़ा नहीं बच्चा हुआ, कान गाय की तरह थे, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, धुंधकारी दुष्ट, गौकर्ण जी महान संत बने। एक दिन धुंधकारी अपने पिता को पीठ में 2 डंडा जमाया, बुढ़ा चल पैसे निकाल। पिताजी ने बोला सब गवा दिया तूने, कुछ बचा नहीं तो क्या करें, तो मारा। अब धुंधकारी ने पिता को मारा, धुंधकारी के डंडे खाकर आत्मदेव जी रोने लगे। वाह विधाता, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिला तो भी रोना पड़ा। वाह रे माया ईश्वर की, है तो भी रोना पड़ता है, नहीं है तो भी रोना पड़ता है। गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया है, आत्मदेव जी ने उस ज्ञान को पाकर के आत्म कल्याण किया। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च अस्या निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। मैया जी, ओ मैया, भगवान के घर से बस अब आरती करेंगे थोड़ी देर में, बहुत कम समय बचा। बताइए, जब आप लोग भगवान के घर से आए थे तो क्या लेकर आए थे? ओ मैया, ओ मेरी माँ, क्या लेकर आई थी आप? आप क्या लाई थी? कुछ नहीं लाए। ये आंख यहीं लगवाई थी जूनी इंदौर में, ये हाथ यहीं सेट कराया था, ये पाँव, पेट, पीठ, नाक, कान, ये दांत यहीं लगवाए थे आप लोगों ने, सब यहीं लगवाए। तो ये कहां से लेकर आए थे? सब कुछ भगवान के घर से लाए थे, लेकिन आप लोग कितने चतुर हो, कुछ नहीं लाए। सब कुछ दे के भेजा उसने, और यहाँ आकर गाना गा रहे हो कुछ लेकर नहीं आए, कुछ ले। भगवान क्या सोचता, सब कुछ तो देकर भेजा है, फिर भी कह रहा कुछ लेकर नहीं आए। भाई, जब तक आप ये नहीं मानोगे कि ईश्वर ने ये शरीर दिया है, तब तक आप उसका शुक्रिया अदा कैसे करेंगे, उसका धन्यवाद कैसे करेंगे? अरे पहले ये पता हो कि ये शरीर भी उसने दिया, तब तो आप धन्यवाद करेंगे ना। ये शरीर किसने दिया? बोलो मेरी माँ। हाथ पांव, किसी का हाथ काम नहीं करता, किसी का पांव काम नहीं करता, तो बताइए क्या कर लेता है वो? तो भगवान ने आपको स्वस्थ बना के दिया तो उसका धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? लंगड़ा बना देता क्या कर लेते, अंधा बना देता क्या कर लेते? जवाब दीजिए। हाँ, सब दिया ना मैया जी। भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम कुछ लेकर नहीं आए, ऐसा मत कहा करिए। हम बहुत कुछ लेकर आए थे, लेकिन लेकर के कुछ नहीं जाएंगे, ये बहुत बढ़िया बात है। कुछ लेकर नहीं जाएंगे। मैया जी एक बात बताओ, आपका शरीर आपके साथ 24 घंटे रहता है कि नहीं? आपकी पत्नी आपके साथ 24 घंटे नहीं रहती, पति 24 घंटे नहीं रहता, परिवार 24 घंटे नहीं रहता, लेकिन आपका शरीर 24 घंटे आपके साथ रहता। अब बताइए, क्या 24 घंटे साथ में रहने वाला ये शरीर क्या आपका है? ये आपका है? यदि है तो ले जाना साथ में, नहीं है ना? ये शरीर हमारे पास होता हुआ क्या हमारा है? आपका था
तो बुढ़ापे में कमजोर पड़ गए, रोका क्यों नहीं? अंधे हो गए, रोका क्यों नहीं? हाथ कमजोर पड़ गए, रोका क्यों नहीं? पांव कमजोर पड़ गए, रोका क्यों नहीं? आपका था तो रोक लेते ना। आपका नहीं था, आपका शरीर आपका होता हुआ भी आपका नहीं है। जब ये शरीर आपका ना हो सका तो दुनिया की कौन सी वस्तु है जो आपकी हो जाएगी? कौन सी वस्तु है जो आपकी है? क्या बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पर कहने की बातें हैं मेरा है, कुछ मेरा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। गौकर्ण जी ने पिता को ज्ञान दिया, मुक्ति हुई। धुंधकारी 5 वैश्याओं के संग रह रहा है, 5 ने गला दबाकर मार डाला है। धुंधकारी प्रेत बने, 5 वैश्याओं ने मार डाला, धुंधकारी प्रेत बने। गौकर्ण जी ने उन्हें ज्ञान भागवत सुनाई, 7 दिन की भागवत सुनाई। धुंधकारी बांस की ग्रंथि में जाकर बैठे। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि खुली, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि, सप्तम दिवस की कथा में बांस की 7वीं ग्रंथि खुली। एक विमान आया और धुंधकारी उसमें बैठता है और भगवान के परम धाम को चला जाता है। भागवत ने प्रेत आत्मा को भी तार दिया, मरे हुए को भी तारने की क्षमता भागवत जी के अंदर है। धुंधकारी की 5 पत्नियां ये कौन थी, इस विषय पर प्रकाश कल डालेंगे। श्रोता नारद जी दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब विमानों पर चढ़ चढ़ के भगवान के परम धाम को गए। भगवान ने आकर गौकर्ण जी को हृदय से लगाया, प्रकट हो गए भगवान, नाचने लगे। प्रहलाद जी कीर्तन होने लगा, संकीर्तन होने लगा। 7 दिन में जिसे मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तो आप में से और हम में से कौन कौन है जो 7 दिन में मर जाएगा? आपको कितना डर लगता है मरने से? क्यों? हम सबको ही 7 दिन में मरना है। 8वां दिन तो होता नहीं है ना, सोमवार से रविवार तक सबके लिए 7 दिन है। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसे 7 दिन में मरना हो, ये परीक्षित का प्रश्न है। कुंती बुआ भगवान से दुख मांग रहे हैं। भगवान राजा परीक्षित को 7 दिन में श्राप लगा है। राजा परीक्षित श्री गंगा जी के तट पर बैठे हैं, सुखदेव जी का पूजन किया है, चरणों में प्रणाम करके कहा गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए?